कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। ठाड़े हैं पिया प्यारी। ठाड़े हैं पिया प्यारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। मोहन के सिर मुकुट विराजत। मोहन के सिर मुकुट विराजत। इत लहरिया की सारी। इत लहरिया की सारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। मंद मंद बरखत चहूं दिशि मंद मंद बरखत चहूं दिशि ते। चमकत बीज छटारी। चमकत बीज छटारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। मुरली बजावत श्री नंद नंदन। मुरली बजावत श्री नंद नंदन। गावत राग मल्हारी। गावत राग मल्हारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। लेत तान हरि के संग राधे। लेत तान हरि के संग राधे। रंग होत अति भारी। रंग होत अति भारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। श्री विठल गिरधर को रिझवत। श्री विठल गिरधर को रिझवत। श्री वृषभानो दुलारी। श्री वृषभानु दुलारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया प्यारी। कदम तरे ठाड़े हैं पिया
पिया प्यारी ठाणे है पिया प्यारी हाँ ठाणे है पिया प्यारी कदम ठाणे और ये श्री झूलन सरकार की जय, श्री राधा रमन लाल जी की जय। वलयिताश्चतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु काव्यकादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वकसचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैरजन्ति स्वमेधसः। ध्येयं सदा परिभवघनम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुतुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीम्। धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णि न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानन्द पूर्णामृतावधि गोपी भर्दो पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णनं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः त्वास्मिति वदनं वाचा तथैव मनसा विदन्तस्थानमाश्रितस्तन्वा बोधते शरणागतः। शरणागति ही वो आसन है, शरणागति के 6 धर्म ही वो 6 पाई वाली चौकी है जिस पर स्वतंत्र, खुद भी स्वतंत्र और अपने आश्रित को भी स्वतंत्र कर देने वाली भक्ति महारानी विराजती है।
ये भक्ति भगवान को अत्यधिक प्रिय है। स्वाहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, जिसके जाने पर भगवान नीच के घर में भी चले जाते हैं। ये वही भक्ति है जो विदरानी के जूठे बेर केला खिला देती है, जूठे बेर से बरी की खिला देती है, सड़ा हुआ केला छिलका श्री विदुरानी का खिला देती है। ऐसी वो परम प्रिय है भगवान को भक्ति, वशीभूत करने वाली है वो भक्ति। उसकी चौकी का हम निर्माण करें, और जब आसन बनता है तो आसन पर जो है वो भक्ति महारानी विराजती है। हमारा धर्म केवल मात्र आश्रम का निर्माण करना है। भक्ति तो अपनी निज इच्छा से, अपनी कृपा से निश्चित ही उस पर विराजमान होंगी। हम जीवन में धन्य हो जाएंगे। प्राप्तव्य क्या है, जीवन का साध्य क्या है, जीवन का आनंद क्या है? भक्ति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, भक्ति की लालसा की प्राप्ति। भक्ति की प्राप्ति होगी, भक्ति की लालसा से होगी। भक्ति की लालसा प्राप्त होगी, लालसा वाले जनों के संग से उस तेज को, उस लालसा को, उस ऊर्जा को, उस उत्साह को, उस रुचि को लेने से, और वो रुचि जिनके पास है, परम भाव जिनके पास है, उनकी यहाँ से वो रुचि का तेज, रुचि की वो लालसा हमको कहाँ से कैसे मिलेगी? कहाँ वो ऐसे रसिक मिलेंगे, कहाँ वो ऐसे सिद्ध मिलेंगे, कहाँ ऐसे समृद्ध मिलेंगे? उनका वो महाराज यत्र तत्र हैं, भगवान की तरह नित्य हैं, तथापि उन्होंने अपने पदावली के, अपने वचनों के, अपने उस आस्वादन के प्रसाद को, जो पाउचेस की, इस पाउचेस के छोटे छोटे ये पाउचेस में भर दिया है, अपने तेज को, अपनी लालसा को, अपनी रुचि को, अपने भाव को, अपने आनंद को ये पदावली के पाउचेस में प्रिजर्व्ड करके रख दिया है कि आने वाले समय में कभी भी युग में किसी कल्प में कोई भी इसको श्रद्धा से गाकर, कोई भी इसे रिपीट करके अपने हृदय में, हमारे हृदय की आग को, मिलन औत्सुक्य को ला सकता है। उसमें अपने हृदय में भी वो चिंगारी को ला सकता है, जिससे उसका जीवन भी भगवत की भक्ति की लालसा से युक्त होकर वो जीवन में भक्ति को भी प्राप्त कर लेगा, और तदानंद से भी जीवन परम हमेशा हमेशा के लिए सफल सार्थक हो जाएगा। उसी संदर्भ में एक बड़ी हाईली इन्फ्लेमेबल जो आग है, लालसा है, रुचि है, वो श्री नरोत्तम दास प्रभु की पदावली में है, जिसका हमने आप सब वैष्णवों की चरण वंदना करके, गुरुजनों की परंपरा को कोटि कोटि प्रणाम करके गाने का उसका प्रसाद पाने का दुस्साहस किया है। पहले पद में हमने सुना गाया, कंप्लीट पद है, गौरांग बलि ते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलि ते नयन बहे नीर, आर कवि निताई चांद करुणा करी, संसार वासना मोरे कवि तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कवि तुद हवे मान, कवि हम हेरी बो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ करे अइवे आकुति, कवे हम हेरिव से युगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास,
दासानुदास। आज हरि 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 कि मोर करम अति मंद। हरि हरि कि मोर करम अति मंद। ब्रजे राधा कृष्ण पद न सेविनु तिल आध। ना बुझिनु रागेर संबंध। हरि हरि कि मोर करम अति मंद। जो भी भगवान को प्रार्थना है वो सजल नयन होकर करनी चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में इन संसार की अतृप्तियों की जो खुशकी है, इसमें ये सजलता कहाँ से आएगी? उनका इन पदावली में सजलता भी भरी हुई है। इनमें नेत्रों को, हृदय को सस से शामिल करने का वो पानी भी भरा हुआ है। इसलिए गाइए हरि हरि कवे मोर हाईवे, हरि हरि की मोर करम अति मंद। हरि हरि हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री राधा रमन, हे मेरे श्री श्री सर्व इष्ट, हे मेरे प्राणाराध्य, हे मेरी जीवन धन, हे मेरे सर्वस्व, कि मेरे कर्म इतने मंद हैं, मैं इतना मंद भाग्य हूँ, हत भाग्य हूँ कि महाराज कि मुझे मैंने जीवन में कभी श्री राधा कृष्ण आपकी चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, मुझे नहीं मिला। सभी गोपियों को मिला, सभी प्रगट गोस्वामी जन ये आपकी नित्य लीला में आपकी चरणारविंद की सेवा सौभाग्य का, दर्शनानंद का, मिलनानंद का, धाम में सब प्रकार से मार्जन आनंद का, ये जो चरमतम आनंद सौभाग्य है, ये नित्य प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं, मेरा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसा सुयोग मुझे कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। जबकि हे श्याम सुंदर, हे भगवान, हे सर्व के प्रति समान दृष्टि रखने वाले, जो आप कहते हो मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई अप्रिय नहीं है, यहाँ तक कि आप कहते हो सब मम प्रिय, मुझे सब प्रिय हैं। तो हे प्रभु, मेरे को आपने अपनी चरणारविंद की सेवा से, मेरी उसको सौभाग्य से, उस आनंद से, उस जीवन के उस परम सार सर्वस्व से मुझे क्यों वंचित कर रखा है? मैं क्यों वंचित रह गया? कि क्या मेरे कर्म ऐसे मंद हैं, क्या मेरे कर्म ऐसे बुरे हैं कि मैंने आपके चरण कमलों की सेवा कभी प्राप्त नहीं की। हरि हरि कि मोर करम अति मंद। ब्रजे राधा कृष्ण पद न सेविनु तिल आर, न बुझिनु रागेर संबंध। प्रभु, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो रागानुगा भजन क्या होता है, वो सेवा किस प्रकार की जाती है। कहते हैं कि श्री किशोरी जी की सखियों की अनुगति में, उनकी अनुगति मंजरियों की अनुगति में, प्रधान मंजरी की अनुगति में, मंजरियों की अनुगति में, गुरु मंजरी जी की अनुगति में ये सेवा का दुर्लभतम सौभाग्य मिलता है। दर्शन का परम जो है वो सार जीवन का सौभाग्य है जो वो प्राप्त होता है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं है, मैं कुछ रीति नीति को, श्रुति स्मृति को नहीं जानता
मुझे किसी प्रकार की कोई इसका कोई ज्ञान नहीं है। क्या मुझे ऐसा ज्ञान ना होना मेरे उन मंद कर्मों का परिणाम है? हरि हरि मोर कर्म अति मंद, ब्रजे राधा कृष्ण पद ना सेविनो तिल आध, ना बुझिनो रागेर संबंध। मेरे गुरुदेव प्रभु ने, मेरे आचार्य प्रभु ने, मेरे भगवत पाद प्रभु ने मुझे कभी आज्ञा नहीं दी कि अरे मेरे शिष्य, तुम ये श्री राधा रमन जी की इस मंदिर की मार्जनी करो, राधा रमन जी के इस घेरे में कुछ सब प्रकार से सोनी सेवा करो। मुझे मेरे गुरुदेव ने कभी ऐसी आज्ञा नहीं दी। मुझे अपात्र जानकर कभी भी उन्होंने इस सौभाग्य से मुझे युक्त नहीं किया। मेरा कर्म, मुझे लगता है कि इतना दुष्कर्म मैंने किए हुए हैं कि मुझे ये भी कभी ये सौभाग्य नहीं मिला। इतनों को मिला है, इतने बड़भागी जन इसको प्राप्त करते हैं, लेकिन मुझे कभी एक क्षण के लिए भी ये सब प्राप्त नहीं हुआ। हे गोविंद, आज मुझे लगा है, पहले तो मैं ये सोचता था मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास प्रतिष्ठा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो सब बातें मायाएं हैं। ये जो हमको नित्य सेवा की उस अपने स्वाभाविक आनंद से दूर ले जाने वाले हैं, मैं उसी में उलझा रहा कि मेरा भाग्य कब होगा कि मैं धनी बनूंगा, मेरा भाग्य कब होगा जब मैं ऐसा श्रेष्ठ बनूंगा, जब मैं ऐसा सबसे अधिक विद्वान बनूंगा। नहीं 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 नहीं, ये सब अपरा विद्या है, ये सब माइक है, ये सब आवागमन से छुड़ा नहीं सकते हैं। ये जीवन का कभी आनंद नहीं हो सकते हैं। आनंद तो जीवन का आत्मानंद, स्वभावानंद, स्वभाव संबंध आनंद तो यही है। हे गोविंद, आपके यहाँ की, आपके निकुंज की मार्जनी होने का सौभाग्य मिले, जिसकी इच्छा स्वयं लक्ष्मी जी भी करती हैं। ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं मिला, तो मैं निश्चित मान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरा कर्म इतना मंद है। प्रभु मंद है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इतना मंद है। हरि हरि मोर कर्म अति मंद, ब्रजे राधा कृष्ण। ये रोने से, ये कल्पने से हमारे मंद कर्म क्षीण होंगे। कई तरह के कर्म होते हैं, कई तरह के कर्म होते हैं जो नामाभास से निवृत्त होते हैं। कई तरह के कर्म हैं, प्रारब्ध है, जो महाराज नाम से, नामाभास से क्षीण हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनकी निवृत्ति इस प्रकार कल्पने से होती है। कल्पने का तात्पर्य है आर्त होकर भगवान के चरणों में इस बात को कन्फेस करने से होती है कि महाराज वाकई हमें ज्ञान होता है रसिकों के संग में रहकर कि वाकई जीवन का दुर्भाग्य ये नहीं है कि धनहीन जनो जगन्या। व्यास जी की सभा में एक सभा हुई जिसमें कहने लगे वो व्यक्ति बड़ा ही गया गुजरा है जिसके पास धन नहीं है, वो गया गुजरा है जिसका कुल नहीं है, वो गया गुजरा है जिसके पास विद्या नहीं है, उसका भी क्या जीना है। लेकिन व्यासो वदति अखिल वेद पुराण विज्ञोर, व्यासो वदति, अखिल वेद पुराण का जो विद्वान व्यास कह रहा है, व्यास कह रहे हैं हरि स्मृति विहीन जनो जगन्या। वही गया गुजरा है, वही महाराज सबसे हे है, वो सबसे सब प्रकार से हीन है, वही सबसे बड़ा जो है वो अभागा है जिसके जीवन में भगवान की स्मृति नहीं है। तो हे प्रभु, मैं आज अनुभव कर रहा हूँ
कि आपके चरण कमलों की सेवा का, आपके धाम का, आपके मंदिर का, आपके भक्तों का सेवा का जो सौभाग्य नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला तो आपके नित्य लीला में नहीं मिला, तो मेरा कर्म निश्चित बहुत मंद है। चाहे मैंने करोड़ों दान किए हो, चाहे समग्र पृथ्वी का दान ही क्यों ना कर दिया हो, चाहे मैं महाराज वो दानवीर कर्ण ही क्यों ना बन के भगवान का परम निजी बन गया हो, लेकिन जब तक आपके ब्रिज में चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य मुझे नहीं है, तो निश्चित ही मेरे कर्म अति मंद है। वो शुभ कर्म भी मंद है। मैंने जीवन में शुभ काम किए कि मुझे ऊर्ध्व लोक मिले, मैंने शुभ काम किए मुझे स्वर्ग मिले, लेकिन मैंने कभी भी आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो ब्रिज में इस ऐसा कोई रसिकों से उपाय नहीं पूछा, ऐसा कोई चरण की उनकी रीझ को प्राप्त नहीं किया। यही मेरा सबसे बड़ा मंद कर्म है। शुभ काम मुझे स्वर्ग ले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग से और कोई भी रास्ता आपके नित्य चरण कमलों की सेवा में नहीं जाता। स्वर्ग में भी पृथ्वी की तरह वही राग है, वही द्वेष है, वही मत्सरता है, लेकिन एकमात्र जीवन का सार आनंद तो आपकी ब्रिज में नित्य चरण कमलों की सेवा का है। और मैं इतना दूर चला गया, शुभ कर्मों में लगा रहा, मैं अशुभ कर्मों में लगा रहा, मैंने हरिजनों को छोड़कर हरि विमुखन की सेवा की। अगर मैंने हरि विमुखन को छोड़कर हरिजनों की सेवा की होती, हरि भक्तों की सेवा की होती, उनको प्रसन्न किया होता, उनके चरणों में बैठकर श्री हरि कथा श्रवण की होती, ऐसे मेरे जीवन में कहीं कर्म होते, तो आज मैं भी आपके चरण कमलों की सेवा के उस क्षणिक उस सेवा सुख से जीवन में हमेशा हमेशा के लिए धन्य हो जाता। हे प्रभु, वो सब कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कोई कुटिल नहीं है, कोई खल नहीं है, कोई कामी नहीं है कि महाराज मैंने हरिजनों की, हरि भक्तों की सेवा नहीं की, उनके चरणों में वंदन नहीं किया, उनकी पद धूलि को मस्तक पर नहीं लगाया, मैं श्री राम वृंदावन की रज में लौटने का वो जो है वो उपक्रम नहीं कर सका, मैंने श्री राम उन में या यत्र वैष्णवों का उच्छिष्ट पान नहीं किया, मैंने वैष्णवों का चरणोदक ग्रहण नहीं किया, मैंने वैष्णवों की पद धूलि में स्नान नहीं किया। हे प्रभु, ऐसे उस कर्म के, ऐसे उस सौभाग्य के अभाव में बाकी सारे कर्म मंद ही हैं। मैं ना जाने कैसे कैसे वैदिक कर्मों में लगा रहा। मुझे ये लगा कि मेरे वैदिक कर्म वेद कह रहा है तो यज्ञ कर, वेद कह रहा है तो तीर्थाटन कर, वेद कहता है तो दान पुण्य कर, तुझे ऊर्ध्व लोक प्राप्त होंगे, तुझे शारीरिक भौतिक पारिवारिक सुख प्राप्त होंगे। मैं भूल गया कि मैं संतों से तो पूछूं कि जो वेद मुझे कह रहा है इससे जो सुख मुझे प्राप्त होंगे तो क्या ये मेरी आत्मा को भी आनंदित कर सकेंगे? क्या मुझे ये भगवान की नित्य सेवा जो मेरा स्वरूपानुबंधी धर्म है ये मुझे प्रदान कर सकेंगे? तो मैंने पूछा नहीं, इसलिए मैं उसी लोभ में लगा रहा कि महाराज हाय हाय मुझे स्वर्ग मिलेगा। मैं उसी चक्कर में लगा रहा और आपकी चरण कमलों की सेवा से दूर चला गया। हे प्रभु, की मोर कर्म अति मंद, कर्म एक ही है, वो है भगवत सेवा, भगवत जन सेवा, भगवत जन सेवा, जिससे भगवत जन प्रसन्न हो, वैष्णव प्रसन्न हो, जिससे भगवान के भक्त प्रसन्न हो, क्योंकि वो प्रसन्न होकर अपने हृदयस्थ भगवान की सेवा दे देंगे, अपने हृदयस्थ भगवान का साक्षात्कार करा देंगे, अपना बल, अपनी प्रतिभा भगवान के भजन की ऊर्जा दे देंगे, स्फूर्ति दे देंगे, शक्ति दे देंगे। कोई काम धन बल से होता, कोई स्वजन बल से होता, कोई बाहुबल से होता है, लेकिन भगवान की सेवा की प्राप्ति, भगवान के भजन की प्राप्ति, भगवान के दर्शनानंद की प्राप्ति भगवत जन कृपा बल से होती है। गुरुर भजन विक्रमात्, गुरुजनों की कृपा बल से ही इसकी प्राप्ति होती है। मैं कभी ऐसा नहीं किया, मैं
उस कर्म को भी साधारण कर्म ही मानता रहा और तरह तरह के उन उपक्रम में उत्पात पूर्ण कर्मों में लगा रहा। अगर शुभ काम भी किए तो मैंने भी उसका प्रदर्शन किया, पंखे के तीनों परों पर अपने नाम को लिखवा कर मैं भी महाराज वो घूमता ही रह रहा। कभी स्वर्ग जाता हूँ, कभी महाराज नरक जाता हूँ, हे गोविंद मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अब मुझे अगर पता चला है कि आपके चरण कमलों की सेवा ही ये जीवन का परम विश्राम है, जीवन का परम आराम आनंद है, तो यही इसके लिए मनुष्य जीवन है। इसी के लिए हमारा भगवान से नित्य जो है वो हम नित्य भगवान के हैं, उसके लिए भगवान से जुड़े रहने के लिए, उनकी आनंद को आस्वादन करने के लिए उनकी सेवा ही एकमात्र उपाय है। अगर पत्ता वृक्ष से लगा रहेगा तो हरा भरा रहेगा, फलाढ्य होगा, रसाढ्य होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, लेकिन जैसे ही टूट जाएगा, भगवान से संबंध को छोड़कर हम संसार में अगर चले गए तो जो हालत हमारी हो रही है वो हमसे ज्यादा कौन जानता है। हे प्रभु मेरी संज्ञानता को आप क्षमा कीजिए, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने जीवन में क्या किया। केवल माया में रहकर माया का ही उपार्जन किया और जिसके परिणाम में मैं बहुत डर रहा हूँ कि अब आगे मरण खड़ा है, मरण के बाद पुनः जन्म खड़ा है, मातृ गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। लेकिन एक और वैष्णव जन है, उनकी सेवा से आपकी नित्य चरण सेवा प्राप्ति होती है, जिसमें आनंद नित्य नव नवायमान नित्य वर्धमान आनंद है। हे प्रभु ये मैंने कभी प्राप्त नहीं की। हरि हरि मोर करम अति मंद। रोना, बिलखना, पछताना ये कभी भी जीवन में कोई सराहना नहीं होती है, लेकिन ये कृष्ण भजन है, ये कृष्ण आश्रय है, ये नंद नंदन का आश्रय है, जिसमें इस प्रकार की अगर मन में पश्चाताप होता है तो ये उत्तम भजन है, उत्तम भजन है। इस पश्चाताप से, इस रुदन से, इस जीवन के उस अपने पूर्व भूतकाल के सब प्रकार से क्रियाओं के प्रति पछताने से निश्चित ही हमारे वो दुर्दांत अनंत अनंत कल्पों के वो दोष भी निवृत्त हो जाएंगे। ये पश्चाताप की अग्नि है, जिससे बड़े बड़े बच गए, बड़े बड़े रह गए, बड़े बड़े जो महाराज स्वभाव में चिपके हुए दोष थे वो भी निवृत्त हो जाएंगे। पश्चाताप की अग्नि बहुत भयंकर अग्नि है। ये जहाँ अपने पूर्व के दोषों को निमार्जित करती है, वहीं पर भगवान की सेवा की उस परम उज्जवल उन्नत उस आकांक्षा को भी संस्थित कर देती है। हरि हरि मोर करम अति मंद। ब्रजे राधा कृष्ण पद नासी विनु तिल आर ना बुझिनु रागीर संबंध। हरि हरि मोर करम अति मंद। तो भगवान पूछ रहे हैं, कोई पूछ सकता है कि नरोत्तम जी आपने मंद कर्म तो बता दिए, लेकिन आपने माया के वशीभूत होकर भौतिक ऐन्द्रिक सुखों के लिए कर्म किए, लेकिन वो अच्छा कर्म कौन सा था जिससे कि तुम्हें चरण सेवा प्राप्त होती, वो तो बता दो। रूप रूप सनातन स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ। एक
ही शुभ काम था। स्वरूप सनातन रूप, जो नित्य ललितानी है, गौर लीला में जो स्वरूप गोस्वामी जी के रूप में महाप्रभु जी के नित्य संग में उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री स्वरूप सनातन रूप, रूप रघुनाथ जो नित्य किशोरी जी की अति प्रिय अति प्रिय मंजरी वृंद है, प्रधाना मंजरी की है। मैंने उनके चरण कमलों का सेवन नहीं किया, मैंने उनके चरण कमलों में मानसी उनके चरणारविंद में उनकी समाधि मंदिर में प्रणाम नहीं किया, मैंने उनके समाधि मंदिर में जाकर अपना भजन नहीं किया, मैंने उनके समाधि मंदिर को पुकारा नहीं, मैंने उनके समाधि मंदिर में इस प्रकार से बैठने का, उनके वहां की भजन की वाइब्रेशन को ग्रहण नहीं किया। मैं यत्र तत्र तो भजन करने बैठा बहुत कठिनता से, लेकिन इन समाधि मंदिरों में, इनके भजन मंदिरों में बैठकर मैंने कोई भी ऐसा भजन नहीं किया। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग, भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ। ये गोस्वामी जन, ये अष्ट गोस्वामी जन निश्चित ही उस कृपा को करने वाले हैं। श्री किशोरी जी के द्वारा पूरी तरह ये अधिकृत है कि ये किसी पर भी कृपा करके किसी के जीवन के संपूर्ण अशुभों को, बाधकत्वों को निवृत्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। वो जीवन का चरमतम अन्यतम लाभ ये दे सकते हैं अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा। मैंने इनके चरण कमलों का सेवन ही नहीं किया, इनके समय में मेरा जन्म नहीं हुआ। जन्म तो हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब सृष्टि नित्य है, हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य है, लेकिन मैंने महाराज इनके चरण कमलों का सेवन नहीं किया। जब श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु जी की नित्य लीलाचल में उनकी सेवा में थे, गंभीरा में थे, महाप्रभु जी के भावानुकूल श्री चंडीदास श्री विद्यापति की पदावली, श्री कर्णामृत जी के श्लोकों को श्री गा कर महाप्रभु जी को विरह से मुक्त करके मिलन सुख प्रदान करते थे। तब उस समय मैंने उनकी चरण धूलि का संसेवन नहीं किया। मैं यत्र गया तत्र गया। जय जय राधा रमन हरि बोल। उधर प्रभु प्रकट, महाप्रभु प्रकट थे, मैं किसी न किसी रूप में मैं भी प्रकट था, लेकिन मैं यत्र तत्र पुण्य उपार्जन में लगा रहा। मैं अपने अहंकार में ना जाने किस किस प्रकार के पापों में लगा रहा। तब भी मैंने नीलाचल धाम में वास नहीं किया। मैंने स्वरूप दामोदर प्रभु के चरणों की धूलि को श्री नीलाचल धाम में श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को नहीं ग्रहण किया। मैंने इन महापुरुषों के चरणों का स्मरण नहीं किया। स्वरूप सनातन रूप, जब श्री सनातन प्रभु सर्व त्याग करके श्रीमन महाप्रभु जी के श्री चरणों में काशी जी पधारे थे, तब भी मैं किसी न किसी रूप में कहीं तो था, लेकिन काशी नहीं आया। काशी में भी अगर आया तो मैं महाराज कौन कौन से अनुष्ठान सनातन की पद नहीं किया। रूप गोस्वामी जब श्री महाप्रभु जी की पूर्ण भक्ति शास्त्रों का मैं भी श्रोता समिति में नहीं बैठा। मैंने भी उस लेखा संन्यास विरक्त को अन्य
परिव्राजक को भक्ति का उपदेश कर रहा है। मैंने उसे कठिन समझकर, मैंने उसे समझकर बैठकर कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उनके चरणों में बैठा होता, चरणों में नहीं बैठ रहा होता तो वहां के स्थान की धूली से अपने को अभिषिक्त किया होता तो आज ये मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं होता। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग। भागवत जी की अपूर्व क्षमता, इनके के गान का श्रवण करके महाप्रभु जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु की पिचकारी भागवत जी की पोथी को भी सब प्रकार से गिली कर देती। स्वरूप श्री रघुनाथ भट्ट भागवत जी गाते, मैं उस समय कहा था स्वर्ग में महाराज बड़ा सौभाग्य मान रहा था, जबकि धरती पर श्री रघुनाथ भट्ट प्रभु श्रीमन महाप्रभु जी को स्वयं भागवत को, स्वयं भगवान को भागवत जी का वो रस वितरण कर रहे थे। रघुनाथ भट्ट युग। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब गंडकी जी से श्री शालिग्राम जी लेकर आए और आकर उन्होंने वृंदावन में अपने झोले को श्री उस वृक्ष के प्रसाद टांग दिया और नरसिंह चतुर्दशी को गौर विरह में इतने अधीर हुए कि श्री उसी वैशाख की पंचमी को श्री उस झोले में से श्री राधा रमन जी प्रकट हुए। ये समाचार मेरे कान में नहीं पड़ा, अगर पड़ा भी तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो महाराज चाट पकौड़ी खानी है। अरे मैंने तो महाराज वो काम करना है। मैंने उस उत्सव में भी शरीक होकर, उस उत्सव में भी सभी उस आचार्य जन, गुरु जन, रसिक चूड़ामणि जनों की पदधूलि में आचमन नहीं किया। उस उत्सव में मैंने जो है वो शामिल नहीं हुआ। उस उत्सव में मैंने हरिनाम संकीर्तन नहीं किया। उस उत्सव में मैंने हरिनाम संकीर्तन नहीं सुना। अरे उस उत्सव में मैं किसी रसिक से छिप गया होता तो आज मेरा ये दुर्भाग्य नहीं होता। रघुनाथ भट्ट युग। श्री जीव श्री भूगर्भ गोस्वामी प्रभु, जो श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के साथ ही वृंदावन आए थे, अति विरक्त भूगर्भ गोस्वामी रोज श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। मैंने उनके साथ परिक्रमा नहीं की, मैं परिक्रमा नहीं किया। भूगर्भ गोस्वामी प्रभु रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते। एक बार वो इतने अब शरीर से वृद्ध हो गए, जब वो रास्ते में रुक ही गए, चल ही नहीं पाए, तो भगवान ने उनको अपने स्कंद पर उठाया और उनकी परिक्रमा का नियम पूरा किया। भूगर्भ, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम परिक्रमा मत किया करो। अब तुम परिक्रमा का तुम्हारा जो नियम है पूरा हो गया। अब तुम मनी मन मेरी गिरिराज जी की परिक्रमा कर लिया करो। गिरिराज तुम्हें यही दर्शन देने आया करेंगे। ऐसे श्री राम गिरिराज जी की परिक्रमा के निष्ठावान श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी प्रभु, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु, श्री राधा कुंड में महाराज अंजलि भर मठा पीकर, एक अंजलि भर छाछ पीकर के 24 घंटे भजन करने वाले प्रभु का मैंने संग नहीं किया। उनके विषय में मुझे नहीं श्रवण करने को मिला भी तो मैंने उनकी चरणारविंद की रजब को प्रणाम नहीं किया। उस दिशा को भी मैं प्रणाम कर लेता कि जहाँ श्री राम नहीं होता। लेकिन हे प्रभु, ये जो नित्य सेवा को देने वाले, बिना किसी पात्रता के स्वयं पात्रता भी देकर नित्य सेवा का सुख देने वाले गुरुजन की चरणों का मैंने एक क्षण भी संग नहीं किया, इनका नाम स्मरण नहीं किया, इनके लिए प्रणाम नहीं किया। हे प्रभु, मुझे कैसे अपने अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती थी, कैसे हो सकती है?
स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ इतिहास भार पाद पद्म नास्ते विनोतिल आद इसे मोर पूरी वेख साथ कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माल्य जी रचिल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिले गलय शिला नाटु बिलताए मोर चित्त। रसिक समाज की मणि मुकुट माणिक्य श्रृंगार श्री श्री कृष्णदास कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण प्रभु जिन्होंने गोविंद लीलामृतम रचना की है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, ये जो हमारे रस के अपूर्वतम ग्रंथ है, इनका भी मैंने स्वाध्याय नहीं किया, इनका मैंने श्रवण नहीं किया। ये महाराज चैतन्य चरितामृत संप्रदाय का ग्रंथ है, ये बड़ा कठिन है। ये महाराज ऐसा कहकर मैं इसके श्रवण से इसके पाठ से वंचित रह गया। चाहे पुरुषोत्तम मंदिर में मुझे 10 नहीं 100 बार कहा गया भैया चैतन्य चरितामृत का पाठ करो, चैतन्य चरितामृत का स्वाध्याय करो, उनका समझ नहीं आती तो पाठ करो। 3 बार पाठ करने से ग्रंथ स्वयं कृपा करेंगे, लेकिन मैंने अपने आग्रह से इसका पाठ नहीं किया, जिसके कारण मैं इस सौभाग्य से वंचित रहा। इन महापुरुषों का संग नहीं किया, इन ग्रंथों का मैंने स्वाध्याय नहीं किया, जिनका श्रवण करने से किसी का भी पाषाण हृदय पत्थर हृदय भी द्रवित होकर उसमें कृष्ण भाव की जो है वो निर्झरनी उसमें निर्झर जो है वो प्रकट हो जाता है। जैसे पहाड़ों पर कोई झरना कैसे पैदा होता है, जब किसी चट्टान पर बिजली गिरती है तो उसके भीतर से मधुर पानी का झरना निकलने लगता है। ये गोविंद लीलामृतम, ये चैतन्य चरितामृत भी वो महाराज वो ऐसे कृपा की वो बिजली है जो किसी के पाषाण हृदय पर चोट करके उसमें से कृष्ण रस की कृष्ण भजन की वो कलकल करती हुई निर्झरने को पैदा करते हैं। मैं उसमें भी मैंने श्रवण में प्रमाद किया, मैंने उसके भी पाठ में उसके श्रवण में जो है वो आलस्य किया। अब मुझे बताओ कि हे मेरे दुर्भाग्य, हे भगवान, मुझे आपके चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य कैसे मिले। तार भक्तेर संग तार संगे जार संग तार संगे नवा। जो गौर भक्तों का संग किया है, श्री रूप सनातन प्रभु का संग किया है, श्री षड गोस्वामी जन अष्ट गोस्वामी जन का जिन्होंने संग किया है, जिनका चरित्र पाठ किया है, जिनके चरित्र में जिनका चित्त रमा हुआ है, जिनके चरित्र के चरणों में निष्ठ होकर जिन्होंने अपने जीवन में उसे आचरण के रूप में प्राप्त किया है, जो गौरानुगति में, जो गोस्वामी जन की अनुगति में, सिद्धांतों की अनुगति में भजन करते हैं, मैंने उनका भी संग नहीं किया। तार भक्तेर संग तार संगी जार संग, उनके भक्तों का संग, उनके भक्तों का जिन्होंने संग किया है उनका भी मैंने संग नहीं किया। देखो नरोत्तम प्रभु क्या अद्भुत बात कहते हैं। पहली ऑप्शन थी कि इन गोस्वामी जन का संग होता, नित्य मंजरी वृंद की चरण संग प्राप्त होती। दूसरा श्री गोविंद लीलामृतम श्री चैतन्य चरितामृतम का मैंने किसी निष्ठावान से रसिक के मुख से श्रवण किया होता, स्वाध्याय किया होता 3 बार। तीसरा ये तार भक्तेर संग तार संगे जार संग। श्री स्वरूप दामोदर, श्री सनातन, श्री रूप गोस्वामी प्रवर्तया उन रसिकों के नित्य भगवान की परिकर का मैंने संग नहीं किया। चलो, लेकिन जिन्होंने संग किया
ऐसे कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी चरण, ऐसे श्री अन्य जन, उनका संग नहीं किया, लेकिन उनका संग जिन्होंने किया उनका भी मैंने संग नहीं। तार भक्तेर संग तार संगे जार संग, तार संगे नैल केनवा। पुरुषोत्तम मंदिर में हम बड़ा सूक्ष्म सा कह देते हैं, वरना अपराध होता है। बिना गौड़िया, बिना गौरनिष्ठ भक्तों की संगति की, प्रकृष्ट संगति की, गौर तत्व और गौर की परम अनर्पित चरिम चिरात भक्ति, श्री नित्य मंजरी दासी भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गौर निष्ठों को तो नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं कह सकता, मैं ज्यादा नहीं कह सकता। जो गौर निष्ठ भक्त है, जिनको गौर कृपा प्राप्त है, महाराज श्री हमारे कहते हैं श्री राम कथा बड़ी कठिन है, श्री कृष्ण कथा कठिनतम है, लेकिन गौर कथा तो कठिनतमाति पुनरपि कठिनतम है, अंतरंग तमाति पुनरपि अंतरंगतम है। उनका महाराज आप कृष्ण कथा पर बोलो, ऐसा संत जन कहते हैं। विद्यावतार भागवते परीक्षा, कोई कहे मैं विद्वान हूं, उनका अच्छा भागवत जी के किसी श्लोक का जरा कान करो, भागवत जी के किसी श्लोक को लेकर उसका आस्वादन कराओ, उसकी व्याख्या करो, उसके अंतर के श्री ठाकुर जी के उस लीला का दर्शन श्रवण कराओ, अभी पता चलेगा कि आप विद्वान हैं। विद्वान का एक ही मापदंड है विद्वत्ता का, भागवते परीक्षा। उनका अच्छा तो आप भागवत जी के बड़े कृपा पात्र हो, भागवत जी ने आपको स्वीकार किया है। उनका माना अब तो हम सार्वभौम हो गए, उनका भाव ऐसा है, किसी गौर तत्व की चर्चा करो, गौर के विषय में, गौर हरि विष्णु प्रिया के प्राण सर्वस्व, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी शचीनंदन जगन्नाथ मिश्र सुनो, शची सोनो नंदीश्वर पति सुतत्वे। जो शची सोनो है ये कौन है आप जानते हो? शची सोनू कौन है, इनके विषय में कुछ बताओ। आपने भागवत जी का जो मुझे आस्वादन कराया, देखो रविदास जी मैं इतनी बड़ी बात आपको कह रहा हूँ, हम यही सोचते हैं इसको ये जो पागल है पता नहीं क्या क्या बोलता, हम इसको सुनेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि इसकी सभी बातें सुनेंगे, हमारा दिमाग नहीं काम करता। हम भी तो सूझबूझ वाले, हम देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, हमें बताया गया है सुनो सबकी करो अपनी। तो आप अपने से पूछो, आप अपने उन वैष्णवों से पूछो, उन गुरुजनों से पूछो, उनका संग करो, जो भागवत जी के वक्ता, भागवत जी के आस्वादन संपन्न, रस संपन्न, उनसे कहो प्रभु जी शची सोनू, शची सोनू कौन है, शची सोनू कौन है? आज भी 90% डिवोटीज शरणागत समर्पित परम वैष्णव परम भक्त भी इस तत्व से, तथ्य से, रहस्य से, अनुग्रह से वंचित हैं। और हम भी क्या उनमें नहीं है? क्या उनमें तो नहीं है? चेक करो, भागवत जी के कृपा पात्र से पूछो शची सोनू कौन है, माता शची कौन है, ये नदिया बिहारी कौन है, ये मायापुर धाम क्या है,
भगवान जगन्नाथ जी कौन है, श्री गौर हरि कौन है? ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत अहिल से। श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत अद्भुत बात भगवान ने कही। भगवान जब अर्जुन के लिए लड़ने को कहने लगे, रथ भगवान ने रणांगन में खड़ा कर दिया तो अर्जुन तो कांपने लगे। अर्जुन से भगवान ने कहा यही तेरा शास्त्र धर्म है, यही तुझे करना है। अर्जुन ने बड़े आर्गुमेंट दिए, बड़ी बहस की। एक विदेश से मुझे क्वेरी आई, जिज्ञासा आई कि अर्जुन की कोई बात गलत तो नहीं है, फिर भगवान उसे क्यों खंडन कर रहे हैं? इतना बढ़िया प्रश्न है। अर्जुन की बातें पहले अध्याय 10वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय सुनकर लगता ही नहीं है कि ये कहीं गलत बोल रहा है। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन तेरी विभिन्न भिन्न जगह से सुनी हुई जो तेरी जानकारी है ना, वोकैबुलरी है, तेरी जो नॉलेज है, इसका जब तक कुल्ला नहीं करेगा ना, मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार हमारी दशा है। हमने यत्र तत्र से पता नहीं क्या क्या सुना है, सब कुछ ठीक ही सुना होगा, लेकिन उसका जो सार है वो हमने अभी तक जाना नहीं है। हम इसी अभिमान में है कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन उसकी जो सारांश स्थिति है, उसकी जो फुल एब्स्ट्रैक्ट है, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, the encyclopedia of the spiritualism है, that is still unknown to maximum percentage of devotees, even maximum percentage of dedicated ones। आज की तारीख में आपको कह दिया है अपने पास रखना, ट्वीट नहीं करना, बड़ा उत्पात हो जाएगा। भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, भगवत प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जो प्राप्ति उद्धव जी चाह रहे हैं, जिस प्राप्ति की बात भागवत जी कह रही हैं, या मां भजन दुर्जर की श्रृंखला संपृश्चय तद्वा प्रतियातु साधुना पारयेयं निर्वन्ति संयुजां स्वसाधु कृतं विबुधायुषापि वा। या मां भजन दुर्जर की श्रृंखला संपृश्चय प्रतियातु संपृश्चय नायं उदितांत्रति प्रसादा स्वरियोषितां नलिन गंधरुचतां कुतुवन्यः रासोत्सवे अस्य बुद्धिदंड गृहीत कंड लब्धाशीषा याउदगाद ब्रजवल्लभी नाम कदा मार्जनी श्याम। लक्ष्मी जी जिस मार्जनी होने की कल्पना इच्छा प्रार्थना कर रही हैं, बेलवन में सभी प्राप्तियां हैं। भगवान तो सबके हृदय में है, कोई नहीं कह सकता मुझे भगवान प्राप्त नहीं है, कोई नहीं कह सकता है, सभी को भगवान प्राप्त है, लेकिन उनका अनुभव और अनुभव में भी भगवान की वश्यता किसे प्राप्त है। या मां भजन, या मां भजन, उसको प्रदान कौन करता है? केवल किशोरी जी अपने अधिकार में से किसी को प्रदान करती है, और वो अधिकार की प्राप्ति कराने के लिए गौर हरि प्रकट है, गौर हरि प्रकट है। वो उसके लिए गौर हरि के उन पार्षदों का संग, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का श्रवण और उनके भक्तों का संग, उनके भक्तों के भक्तों का संग अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है, और अपनी संपूर्ण मान्यताओं को प्रणाम करके आवश्यक है। इसी प्रकार से भी सब प्रकार से अपने गीता जी के भगवान के अमर वाक्य को सुनिए कि तूने जो कुछ सुना है उसको पहले कुल्ला कर, तब मेरी बात समझ में आएगी, वरना सब मिक्सिंग हो जाएगा। कभी भी तू मेरे को समझ सुन नहीं पाएगा और संशय की स्थिति बनी रहेगी, गांडी खिसकता रहेगा, कभी भी निर्णीत नहीं होगा। हम भी जीवन में निर्णीत होने के लिए निश्चित निश्चित निश्चित
अनोखे गौर बन के ये राधा कृष्ण आए। जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण चरण युगल बंदो बारंबार एक रूप एक दो तन धरे नित रस पारावार। सब अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोई एक किशोरी कृपा थे जो कछ होए सो होए। श्री श्री रविदास जी आप आगे चलाओ सत्संग पदावली गाओ। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब भाटिया जी आप हाजिरी लगाइए। इंडोरे माई झूलन के दिन आए। इंडोरे माई झूलन के दिन आए। झूलन के दिन आए। झूलन के दिन आए। इंडोरे माई झूलन के दिन आए। गरजत गगन दामिनी कौंधत। गरजत गगन दामिनी कौंधत। राग मल्हार जमाए। राग मल्हार जमाए। इंडोरे माई झूलन के दिन आए। कंचन खंब सुधार बनाए। कंचन खंब सुधार बनाए। विच विच हीरा लाए। डांडी चार सुरेश सुहाई। डांडी चार सुदेश सुहाई। चौकी हेम जराए। चौकी हेम जराए। इंडोरे माई झूलन के दिन आए। इंडोरे माई झूलन के दिन आए। नाना विधि के कुसुम मनोहर। नाना विधि के कुसुम मनोहर। मोतिन झूमक छाए। उस हिडोरे में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की संरचना हुई है और मोतिया मोगरा के वो जो खोंदना बने हैं वो मोतिया के बने हैं। मोतिक झूमक छाए। मधुर मधुर ध्वनि बेलू बाजता। मधुर मधुर ध्वनि बेलू बाजत। दादू
चतुर्भुज प्रभु गिरिधर लाल संग, चतुर्भुज प्रभु गिरिधर लाल संग, मानिनी मंगल गाए। चतुर्भुज प्रभु जो कि अष्ट सखा में से एक है, इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। सखियां पेंग बढ़ा रही है और हमारे प्रिय प्रीतम झूला झूल रहे हैं। चतुर्भुज प्रभु गिरिधर लाल संग, मानिनी मंगल गाए। डोरे माई झूलन के दिन आए। डोरे माई झूलन के दिन आए। गरजत गगन तामिनी कौंदत, राग मल्हार जमाए। डोरे माई झूलन, ओ माई झूलन, माई झूलन के दिन आए। बोलो युगल सरकार की जय। झूलत राधा कृष्ण हिंडोरे, झूलत राधा कृष्ण हिंडोरे, झूलत राधा कृष्ण हिंडोरे, झूलत राधा कृष्ण हिंडोरे। कदम हिंडोरा बैठे पिय प्यारी, कदम हिंडोरा बैठे पिय प्यारी। गोपिन के चित चोरे, गोपिन के चित चोरे। नंद कुंवर वृषभानु सुता दो, नंद कुंवर वृषभानु सुता दो। घन तामिनी जस जोरे, घन तामिनी जस जोरे। जैसे घन और दामिनी का जोड़ा है, वैसे नंद कुंवर वृषभान सुता दो। घन दामिनी जस जोरे, झूलत राधा कृष्ण हिंडोरे। शोभा वर्णन कह करे को, शोभा वर्णन किमी करे को।
उमगत उड़त उमगत प्रेम हिलोरे, उमगत प्रेम हिलोरे, उड़त प्रेम हिलोरे, झूलत राधा कृष्ण हिलोरे, झूलत राधा कृष्ण हिलोरे, सरस श्रृंगार किए ब्रज युवती, सरस श्रृंगार किए ब्रज युवती, आड़ी सकल चहुओरे, ठाड़ी सकल चहुओरे, गावत राग प्रेम रस भीजत, गावत राग प्रेम रस भीजत, राग गा रही है अनुराग के साथ, गावत राग प्रेम रस भीजत, नाचत तन झक झोरे, नाचत तन झक झोरे, झूलत राधा कृष्ण हिलोरे, झूलत राधा कृष्ण हिलोरे, देखी ना ऐसी रूप माधुरी, देखी ना ऐसी रूप माधुरी, पुण्य कियो कितनों रे, पुण्य कियो कितनों रे, यशोदानंदन हम बड़ भागी, यशोदा नंदन हम बड़ भागी, बड़े वृंदावन को रे, बड़े वृंदावन को रे, जो वृंदावन के एक कोने में पड़े हुए हैं, ऐसे रसिक जन बड़भागी है जो इस रस को लूट रहे हैं। देखी ना ऐसी रूप माधुरी, पुण्य कियो इतनों रे, यशोदानंदन हम बड़